अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं उस रास्ते पर जो कि शिमाली लाहौर को वस्ती लाहौर से मिलाता है। ये जो जगह आप देख रहे हैं मेरे पीछे मेरे अकब में, इसका नाम है एक मोरिया पुल। 2017 अक्टूबर में ये मंसूबा शुरू किया गया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, मगर आज तकरीबन 3 साल मुकम्मल होने को हैं। ये मंसूबा वहीं का वहीं खड़ा है। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन यहाँ पर अगर आपको दिखा सकें कि क्या सूरत हाल है कि जब बारिश होती है तो तब यहाँ पर क्या मंजर देखने को मिलता है। अभी 3 दिन हो चुके हैं कि बारिश नहीं हुई, मगर ये सूरत हाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है। पानी यहाँ पर मौजूद है, तालाब का मंजर आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ डेंगू वायरस का जो ख़तरा मंडला रहा है वो भी कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। सब उसको कह सकते हैं कि इग्नोर कर रहे हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ट्रैफिक का जो सूरत हाल है, ट्रैफिक का जो निज़ाम है, किस तरीके से यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या जो शहरी अपनी ट्रांसपोर्ट पर सफ़र कर रहे हैं, किस अजियत से दो चार हैं। ये 1 या 2 हफ्ते की बात नहीं है, ये 3 साल तकरीबन हो चुके हैं कि इसी अजियत का इनको सामना करना पड़ा। कुछ शहरी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम कोशिश करेंगे कि बात करें और जानने की कोशिश करें कि कितने मसाइल का सामना रहता है इस सब की वजह से। आपको इस सब से हमारी इधर से गुजरना मुश्किल हो गया है। खुदाया हमारी ये इनसे गुजारिश है, ये जो तरीके इंसाफ की हुकूमत है, ये जो नया पाकिस्तान की बुनियाद रखने आई थी, इन्होंने बुनियाद तो मेरे ख्याल से कोई नहीं रखी। उनका इनके ज़हन में नक्शा भी नहीं, ये क्या पाकिस्तान को बनाएंगे। मेरे कायद का पाकिस्तान है, इनको यही चाहिए। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि खुदा का वास्ता हम गरीबों पे कुछ रहम करें। हमारा गुजरना, हमने रात को इधर से कोई मरीज़ लेके नहीं जा सकते, हमारी गाड़ियाँ टूट चुकी हैं, पैदल गुजरना मुश्किल। इधर हादसे होते हैं, रोज़ इधर कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। इसको नहीं बनाना तो कम से कम पहले जैसा तो कर दो, कम से कम पहले जैसा कर दो। क्या था इसको जो आपने इसमें तोड़ के जो प्रोजेक्ट को नया लाए हो, नया पाकिस्तान का क्या प्रोजेक्ट आपने इसमें दिखाया हमें? क्या हमको ये दिखाया? आपको डेंगू लावा नज़र नहीं आ रहा? आप कह रहे कोरोना है, कोविड-19 आ गया, कोविड-19 वो ठीक है, मैं मान तो आ गया, लेकिन अब ये जो डेंगू लावे का है, ये आपको क्यों नहीं इस पर नज़र जा रही? क्या आपकी बस कोरोना पे नज़र जा रही है? क्या आपकी बस अपनी लड़ाई पे नज़र जा रही है? क्या आपकी बस उन पर नज़र जा रही है कि वो चोर थे, वो ये ले गए, वो 40 साल के वाम को लूट के खा गए, वो खा गए लूट के वाम को 40 साल। उन्होंने कुछ काम भी तो किया है 40 सालों में, ठीक है, उन्होंने लूटा है, लेकिन उन्होंने हम जैसे गरीबों को नहीं लूटा, हम जैसे गरीबों को दिया। हर रमज़ान ने उन्होंने 200 रुपये में आटे का सेल लगाई है। आपने आटा इसके अंदर गरीब की पहुंच से मजबूर कर दिया। अब हम रोटी नहीं खा सकते, अब मजदूर है, दिहाड़ीदार है। ये बताएं कि इंतज़ामिया आपको क्या कहती है कि मंसूबा मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा? इंतज़ामिया वो उस पर डाल रही है, वो कह रही है फलाना अफसर है, इसकी तहकीकात चलेगी, 2-2 साल इसकी तहकीकात चलती रहती है, इंक्वायरी होती रहती है, फिर कुछ नहीं हासिल होता। वो उस पर डाल देता मलबा, वो उस पर डाल देता। इधर कोई असल में पूछने वाला है ही नहीं है। जैसे शहबाज शरीफ आता था ना, वो लॉन्ग शूज़ पहन के बारिशों में, वैसे इमरान खान को खुद चाहिए लाहौर का चक्कर लगाना, लाहौर का विज़िट करना कि लाहौर में हो क्या रहा है, मैं कौन सा नया पाकिस्तान बनाया हूँ। कभी मनियारे पाकिस्तान से आगे से गुजरो, आपको भी पता लगे कि कौन सा आपने इनको, इस अवाम को बेवकूफ़ बनाया है, जो धरनों में बनाया हमें। हम बेवकूफ़ हैं, असल में आपका कोई कसूर नहीं है। आप सच्चे हो, आप इसलिए सच्चे हो कि हम आपकी बातों में आके बेवकूफ़ बन गए। आपने इनका ये कहना है कि इमरान खान साहब को चाहिए कि खुद आकर देखें कि यहाँ पर आवाम को किन मसाइल का सामना करना पड़ा है। जब तक खुद वो नहीं आएंगे, देखेंगे नहीं कि किस परेशानी का आवाम को सामना है, उनको समझ नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये 3 साल तकरीबन होने वाले हैं, ये सूरत हाल जूँ की तूँ है, और हम देखते हैं कि जैसी बारिशों का सीज़न आता है पानी जमा हो जाता है यकीनन। फिर हम कहते हैं, हमारी हुकूमत ही कहती है जी कि पानी कहीं पर खड़ा ना होने दें, अपने घर की छतों पर देखें अगर कोई टायर मौजूद है, गमले मौजूद हैं, उनमें पानी ना खड़ा होने दें। मगर जो तालाब यहाँ पर बन रहे हैं, जो डेंगू लावा यहाँ पर मौजूद है, उसे कौन हटाएगा? ये कौन मुकम्मल करेगा? ये 2 साल तो इनको हो गए हैं, 3 साल होने वाले हैं। 3 सालों में इन्होंने क्या किया? पाकिस्तान का खाना ख़राब कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। जिस इलाके में भी जाओ गंदगी आती है, मच्छर है, कोई काम करने वाला इनका नुमाइंदा ही नहीं है। सब अंदर सोए हुए हैं, सब पैसे के यार हैं बस। ये 3 महीने का टाइम था नून लीग दौर में, मियाँ शहबाज शरीफ दौर में हमदा साहब इधर आए थे। ये 3 साल हो गए हैं। मुझे लगता है ये अगले 2 साल भी ये गुजार लेना तो इसका कुछ नहीं होगा।
इनका भी यही कहना चाहिए कि अगले 2 साल भी गुजर जाएंगे तो शायद ये मामला जूं का दूर रहेगा। मजीद कुछ शहरी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे ही बात करें, उनसे जानने की कोशिश करें। मगर उससे पहले आपके पीछे हमारी जो सड़क है हमारे अकब में, इसका भी अहवाल आप देख ही लें, जो कि रिहायशी एरिया में जा रही है। इसका क्या हाल है, कितने यहाँ पर गड्ढे मौजूद हैं, किस तरह से यहाँ पर बारिश का पानी जमा होता होगा, अंदाज़ा आप खुद लगा लें। किस अजियत से यहाँ पर लोग दुचार हैं। यानी एक मंसूबा शुरू कर दिया जाता है, उसके बाद जब तक वो मुकम्मल नहीं होता, पहली बात तो वो अपने टाइम पर कभी मुकम्मल होता नहीं है, और जब तक मुकम्मल नहीं होता वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले अजियत से दुचार रहते हैं हर दूसरे दिन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी भाईजान। ये मंसूबा अभी तक क्यों मुकम्मल नहीं हुआ और यहाँ पर लोगों की क्या मसाइल है? भाईजान यहाँ पे बहुत मसाइल हैं। थोड़ी सी बारिश पड़ती है, यहाँ पे इतना पानी इकट्ठा हो जाता है, इतना पानी इकट्ठा हो जाता है, यहाँ से गुजरा नहीं जाता। अपनी फैमिली को साथ लेके यहाँ से गुजर नहीं सकते, इतना बुरा हाल है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ ये भी मैं जानना चाहूँगा, अगर मेरे कैमरामैन ये यहाँ पर दिखा सके, जब बारिश का पानी आता है तो यकीनन ये सब तो लेवल हो जाता होगा, तो किसी मोटरसाइकिल सवार को ये नजर आती है जगह? सर नजर आती नहीं, नजर आती। अक्सर हादसात होते हैं यहाँ पे, बड़े यहाँ पे हादसे होते हैं, इधर भी होते हैं, बल्टी साइड भी होते हैं, उधर भी बड़ा गंदा है इस तरह। तो ये हट पे है बड़ा। आप मुतालबा नहीं करते? शहरी हैं, पाकिस्तान के इस इलाके में रहते हैं, यहाँ पर जो इंतजामिया है उनसे कभी एहतजाज किया हो, मुतालबा किया हो कि इसका मसले को हल करें? भाईजान कई बार किया है, लेकिन इसका एक्शन लेता ही कोई नहीं है। कई बार यहाँ पे लोग सारे इकट्ठे हुए हैं, महल्लेदार इकट्ठे हुए हैं, सारा एक्शन लिया है। एक्शन नहीं लेते? वोटर नहीं है आप, पाकिस्तानी नहीं है? पाकिस्तानी तो हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। सुनने वाला क्यों नहीं है? जब इनको वोट चाहिए तब ये दरबदर होते हैं। अब वोट दे दिए हैं, अब हम दरबदर हैं। अगर मियाँ साहब की हुकूमत होती तो इंशाल्लाह यहाँ पे अंडरपास बनना था, यहाँ पे अंडरपास होना था, अंडरपास होना था। यहाँ पे सारा भरा होंगे, कोई मोटरसाइकिल ऐसे कई बार डिगे हैं, कई बार हमारी माएँ बहनें हैं, वो मोटरसाइकिल इधर बच्चों के साथ आती है, इधर डिगती है, किसी की लाश टूट जाती है। इमरान खान एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, अपनी लड़ाइयों में लड़े हैं, इनको अवाम का कोई हल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये तमाम मंजर जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, यकीनन तकरीबन 3 साल होने को हैं, यही मंजर यहाँ पर है। कोई क्यों नहीं कुछ करता? ये रहना ही ऐसे है, इधर कोई शुमाली लाहौर का कोई है ही नहीं जो आके देखे। इधर 3 साल हो गए ऐसे ही अवाम परेशान सुदा हाल है। पहले इन्होंने रास्ते बंद कर दी हुई हैं, 3 साल में इन्होंने ये काम किया। ये क्या करेगी ये हुकूमत? इनको ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो कैसे करेंगे? ये तो छोटा सा काम है, मुकम्मल क्यों नहीं? इंतज़ामिया कोई है ही नहीं, इंतज़ामिया है ही नहीं, कौन करेगा? पूछेगा कोई नहीं, इधर कोई है ही नहीं पूछने वाला। बस कीचड़ उछालो एक दूसरे पे, आओ चले जाओ, कोई बात नहीं। ये आप देखें क्या हाल है, शुमाली लाहौर इतना बड़ा इलाका है ये, और एक यही रास्ता है इसको जाने के लिए। हर बंदा परेशान है, पैदल जाना। 3 साल हो गए हैं, लोग यहाँ पे कई मरतबा गाड़ियों के अब टूट जाते हैं। जो मिस्री शाह की ट्रैफिक चलती है इधर से, वो जो लोडर आते हैं, कई मरतबा उनके नीचे से सामान जो बड़ा होता है ज़्यादा, उनकी कोई कमानी टूट गई या उनकी कोई ऐसी चीज़ टूट गई, वो ट्रैफिक फंस जाती है, फिर और भी मुसीबत बन जाती है। और नाज़रीन, ये सूरत हाल आप देख सकते हैं कि मटेरियल तो यहीं पर मौजूद है और 3 साल का यहीं पर मौजूद है। इसको लगा के मंसूबा मुकम्मल किया जा सकता है, मगर ना जाने क्यों गफलत बरती जा रही है। कुछ यहाँ पर रिहायशी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पर बारिश जब भी आती है यकीनन पानी तो ऐसे ही, अभी कितने दिन हो गए बारिश हुए मगर पानी यहीं का यहीं है। कोई देखभाल ही नहीं करते, कोई आता ही नहीं है, देखभाल ही नहीं कोई करता है। इतनी परेशानी होती है, बूढ़े आदमी हैं, चलने फिरने से आवाज़दार हो जाते हैं, समझे ना। कोई देखभाल ही नहीं करते, कानून ही नहीं है यहाँ पर। पाकिस्तान का कानून ही कोई नहीं है, समझे ना। गरीबों को परेशान कर रहे, इतनी महंगाई कर दी, 70 रुपये किलो आटा कर दिया। 200-250 रुपये कमाई है, 70 रुपये किलो आटा कर दिया। चीनी 100 रुपये किलो कर दी है। सब्जी इतनी महंगी है, समझे जी। टोटे में आओ, कोरोना वायरस की बीमारी चला दी है। मस्जिद में जाओ तो 2 फुट का फासला, और गाड़ी के अंदर आओ तो गुस्से में बैठे, वहाँ कोरोना नहीं आ रहा है, मास्क पहन के बैठो, और बराबर बराबर बैठे हैं, वो कोरोना नहीं कुछ कर रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ, खुदा के घर में 2 फुट का फासला, और टोटे के अंदर जो है वो घुस के बैठे हैं बराबर बराबर। आखिर अल्लाह को भी जवाब देना, अल्लाह के यहाँ भी जाना है, सदा दुनिया में हुक्मरानी नहीं करनी है। अल्लाह ताला आपने। आप बताएं, आप भी यहीं के रिहायशी हैं, कैसे यहाँ से, मतलब मैं तो भी देखूंगा कि मैंने यहाँ से आगे कैसे जाना है, मगर आपका तो रोज़ की रूटीन है, आपने तो रोज़ यहाँ रोज़ाना हम लोगों ने इधर से गुजरना होता है, तो आप यकीन माने कम से कम पौना घंटा हो जाता है इधर से गुजरने में, गुजर जाता है कि गुजरा नहीं जाता, इतनी ट्रैफिक ब्लॉक होती है। ये 2 से 2.5 साल हो गए हैं, ज़्यादा ही हो गए हैं। मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा दिखा दें, वो बुजुर्ग शहरी हैं, वो किस तरह से नमाजी हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से यहाँ से गुजर जाएं, रास्ता क्रॉस कर लें, मगर वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत से लोग यहाँ पर गंदे पानी में, कीचड़ में गिर भी जाते हैं। मैं भी कोशिश करूँगा कि सामान वगैरह लेके जाते हैं रिक्शों पे,
रेडियों पे तो उनका इधर कई बार फंस जाता है, गिर जाता है सामान, तो इधर 2-2 घंटे ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सड़क बननी चाहिए। इतने सालों में इमरान खान आया है, इसको कुर्सी में आया है, इसको फायदा करना चाहिए। हर बंदा परेशान है, घर में दरन बरन हो गया है। हम भी गरीब आदमी है, हम कोई अमीर नहीं है। जो अमीर है घर में बैठकर खा रहा है, उन लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमें ये चीज़ तकलीफ है, लेकिन हम अपन दुनिया को हंसा कर भी अगले को हंसा कर खुश हो लेते हैं। लेकिन ये फिर कहते हैं इसके पास बहुत कुछ है, लेकिन हम फिर भी खुश हैं। लेकिन अल्लाह निज़ाम देख रहा है, जो किसी के साथ बुरा कर रहा है, लेकिन अल्लाह इंसाफ करे। मैं कहता हूँ मुसलमान भाई आपस में एक हो जाए। ये कभी इमरान खान को वोट डालते हैं, कभी नवाज शरीफ को डालते हैं। मैं कहता हूँ जो कुर्सी में आया है, ये दुनिया के लिए बेहतर करे, अच्छा करे। ये मेरे लिए दुआ है, ये माओं की दुआ है। लेकिन ये मानता हूँ ये कोरोना वायरस है। ये कोरोना वायरस में ये नहीं कि हर कोई अगर किसी के घर में जाकर कोई गरीब भूखा मर रहा है, लेकिन वो दिहाड़ी लगा लेते हैं, ये काम नहीं है, ये धोखा हो रहा है। यकीनन आया है, लेकिन कोरोना वायरस 2020 के आगाज़ में और पाकिस्तान में तो फिर भी कहीं आगे जाके इसका हमें इल्म हुआ, फिर हमने हिफाजती तदाबीर जो हैं वो अपनाई। मगर ये प्रोजेक्ट मैं फिर रिपीट कर दूं, 2017 अक्टूबर में शुरू किया गया था, जो कि अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया। और लोगों को कितनी अजियत का सामना करना पड़ता है, आप तो रोज़ यहाँ से गुजरते हैं, हमें बताएं प्लीज़। यहाँ क्या बोलूँ आपको, इतनी गंदी हुकूमत है यहाँ की। खाना ख़राब कर दिया मुल्क का, बेड़ा गर्क कर दिया। 1-2 साल हो गए इस रोड को जंग हो रहा है, काम हो रहा है। किसी MPA MNA के घर के बाहर की सड़क टूट जाए वो तो फौरन बन जाती है। यहाँ से लोग हज़ारों लाखों लोग गुजरते हैं। लाखों भाई, तो लाखों। कब बनेगी सर? ये बनी काला नहीं है ना जी। अगर उसको पता हो इमरान खान देखता नहीं है ये क्या है। हम टीवी पे तो देखते हैं, दिखा दे किसी तरह। टीवी पे तो देखते हैं ना। लेकिन ये एक तो दिल के अंधे होते हैं, ये अकल के भी अंधे हो, आँखों के भी अंधे हैं। कुछ मतलब हुकूमत है। नवाज शरीफ अच्छा था, शहबाज शरीफ अच्छा था, बहुत बेहतर हुकूमत थी उनकी, बहुत ही बेहतर। जी इनका तो बेरोजगारी नहीं थी, काम चल रहा था गरीब आदमी का। अब यहाँ पे हर बंदा ही मजबूर है। उनका भी यही कहना है जी कि जो हुकूमत है वो शायद सही तरीके से काम कर नहीं रही है। इधर के ये देखें क्या हालात जा रहे हैं यहाँ के, जब भी आते हैं इसी तरह के ही हमें मिलते हैं। क्यों नहीं ठीक हो पा रहा? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि वो करे, अब हम क्या कर सकते हैं। आप लोगों को परेशानी नहीं रहती कभी? बहुत ज़्यादा बड़ी देर से परेशानी है। ये तो काफ़ी देर हो गई है, ये काम शुरू हुआ ख़त्म ही नहीं हो रहा, नाम ही नहीं ले रहा ख़त्म होने का। सारी जगह पे उधर भी चले जाएंगे, यही हालात है। हम वहाँ से भी गुजर के आए हैं और बड़े हमें मुश्किल का सामना करना पड़ा है। जब हम पैदल यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं तो यकीनन आप देख सकते हैं कि गाड़ियों वालों को और मोटरसाइकिलों वालों को या रिक्शे वालों को कितने परेशानी का सामना करना पड़ता है जब रोज़ आपने यहाँ से गुजरना होता है। रोज़ यही सूरत हाल होती है? जी भाई यही सूरत हाल होती है रोज़ाना ही। तो ये कब बनेगा? कोई किसी ने कुछ बताया? ये 5 साल भी गुजर जाएंगे तो नहीं बनेगा। आपको भी यही लगता है? बिल्कुल यही है। ये जब से ये हुकूमत आई है भाई, हम तो यही देख रहे हैं कि कई सड़कें टूटी हुई हैं, कई सड़कें गिरी हुई हैं, कई हादसे हो रहे हैं। हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना था कि ट्रेन में आग लगी हुई है। ये हमारे वज़ीर आला जो हैं, जो हमारे इमरान खान साहब हैं, मंगता साहब, ये जब से आए हैं ये हादसे पे हादसे हो रहे हैं। कहीं ट्रेन गिर जाती है, कहीं जहाज तबाह हो जाता है। अल्लाह ही बचाए इनसे। ठीक है जी, इनका भी यही कहना है। वज़ीर आला लगते हैं इनको इमरान खान साहब, लेकिन है तो वज़ीर आज़म उससे भी बड़ा होता है। मगर यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। अच्छा, एक और चीज़ मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन अगर दिखा पाएँ, ये आप देखें जी, सरिये हैं जो कि सड़कों के अंदर से बाहर निकले हुए हैं। खुदा ना ख्वास्ता गाड़ी का टायर, मोटरसाइकिल का टायर इस सरिये के अंदर जाएगा तो कोई ना कोई बड़ा हादसा यहाँ पर पेश आ सकता है, किसी कीमती जान का ज़िया भी हो सकता है। मगर शायद ये सरिये किसी को नज़र नहीं आते, शायद यहाँ पर खड़ा पानी किसी को नज़र नहीं आता, शायद ये जो यहाँ पर ट्रैफिक इस वक्त ब्लॉक है, जिस अजियत से लोगों को यहाँ से गुजरना पड़ा है, वो शायद किसी को नज़र नहीं आती है। और हमारी तो कोशिश है जी कि हम किसी तरीके से लोगों को दिखा सकें कि यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल क्या है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मज़ीद भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। ये मेरे पीछे आप हाल अहवाल देख सकते हैं, ये भी लाहौर है। अगर आप गुलबर्ग की, मॉडल टाउन की और आस-पास के इलाकों की सड़कों पर घूमते हैं तो कभी इस तरफ आएँ तो आपको मालूम होगा कि तकलीफ़ क्या होती है।
या अगर आपने कभी सुना हो कि बहुत मुश्किलात लाहौर शहर के अंदर भी लोगों को हैं, क्योंकि हमें तो लगता है कि शहर लाहौर की सारी सड़कें ज़बरदस्त बन चुकी हैं, पुल बन चुके हैं, मगर यहाँ पर भी लोग बसते हैं, इन्हें भी मुश्किलात का सामना है, इन्हें भी मसाइल का सामना है। ये मसाइल कौन हल करेगा? यानी मंसूबे उनका इफ्तिताह तो कर दिया गया, उन पर काम भी शुरू कर दिया गया, मगर ऐसा क्यों होता है कि नई हुकूमतें जैसे ही आती हैं तो पुरानी हुकूमतों के मंसूबों को रोक दिया जाता है? अगर आप उस मंसूबे को मुकम्मल करेंगे तो उसका क्रेडिट आप ले सकते हैं। इस बात का खौफ क्यों होता है कि उसका क्रेडिट कहीं उन्हीं को ना मिल जाए जिन्होंने इस मंसूबे का इफ्तिताह किया था? मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना अरशद साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर ये आप अपने अकब में देख सकते हैं ट्रैफिक का क्या हाल है। बारिश हुई थी कुछ रोज़ पहले, उसका पानी जो है, बल्कि सीवरेज का भी पानी मिक्स हो चुका है, वो गटर वहाँ पर है, वो उबल रहा है, सड़क पर पानी आ रहा है। ये तमाम तर सूरत हाल है, ये कब ठीक होगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके सिटी 42 के चेयरमैन साहब का, पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आप खुद देख लें कि दाता की नगरी में दो मोरिया पुल, एक मोरिया पुल जिसको हम कहते हैं, आधा लाहौर इधर है आधा उधर है, और ये लाहौर का, जैसे लाहौर पाकिस्तान का दिल है, उसी तरह ये एरिया, ये इलाका लाहौर का दिल है। और ये मनसूबा जब हमारे 2018 का आखिरी साल था, उस वक्त ब्रिज का शुरू किया गया, लेकिन आखिर पर आपको पता है कि जो भी हमें काम से रोक दिया गया कोर्ट के आर्डर के ज़रिए। लेकिन आज शेख रशीद साहब से मैं ये कहूँगा कि शेख रशीद साहब, आप इंटरनेशनल लेवल पर लोगों की किस्मत के हाल बताते हैं, तो आप बताएं कि ये दमोरिया पुल ये कब बनेगा, और ये लाहौर वालों का कसूर क्या है कि 2.5 साल हो गए हैं, यहाँ आउटपुट ज़ीरो है, और तकरीबन डबल लागत इस प्रोजेक्ट में जो गवर्नमेंट के फंड है उनमें इजाफा हो चुका है, और बारिश हुई यहाँ पर 2-2 फुट पानी था। और आप ये देख लें कि ये रेलवे स्टेशन से लेकर बदामी बाग तक ये 2009-10 में अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ शबाशी की क़यादत में हमने ये बिल्कुल यहाँ पर जो PCC होता है, जो जिसमें लेंटर इस्तेमाल किया जाता है, वो रोड हमने बनाया था, लेकिन 2.5 साल से इसकी रिपेयर नहीं हुई। और आज आप अंदाज़ा लगा लें कि ट्रैफिक ब्लॉक है, पानी खड़ा है, और कूड़ा जो है, जो मैनेजमेंट, सफाई वेस्ट मैनेजमेंट महकमा भी जो है, उसकी कारकर्दगी भी ज़ीरो हो चुकी है। जो कि काम करते थे, लेकिन उन ऑफिसर्स को की तज़हीक की जा रही है, और इसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं, वो हमारा पुराना टिकट होल्डर उस्मान बुज़दार, जो पहली दफ़ा मेंबर इलेक्ट होता है, और 12 करोड़ आवाम की किस्मत के फ़ैसले उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर पर छोड़ दिए गए हैं। और उसके बाद इमरान खान नियाज़ी साहब इसके ज़िम्मेदार हैं कि आज आवाम को फैसिलिटेट करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि आपका TV चैनल अवामी इशूज़ पर काम कर रहा है। आप आवाम से देख लें, हर आदमी परेशान है और कोई पुरसाने हाल नहीं, ना कुछ देखने वाला है। महंगाई अरूज पर है, और सड़कों की 2 साल में रिपेयर ही नहीं हुई, और जो रिपेयर का फंड था वो भी ये गवर्नमेंट जो है खुर्द बुर्द कर चुकी है, खा चुकी है। मैं समझता हूँ कि इस पर महकमा CNW LDA के जो अफसरान हैं उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि ये एक क्रिमिनल एक्ट हो रहा है जिसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होती है, और आज गवर्नमेंट बिल्कुल फेल हो चुकी है। बिल्कुल ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, क्योंकि जो यहाँ पर सूरत हाल आप देख रहे हैं वो उसी का नतीजा है। मजीद भी राना अरशद साहब से बात करेंगे, मगर कुछ शहरी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि रोज़ इन्होंने यहाँ से गुजर बसर करना होता है, किस कदर परेशानी का सामना रहता है आप लोगों? जब से ये हुकूमत बनी ना, तब से ये परेशानी, तब से परेशानी। ये रोड 3 साल हो चुके हैं, आज तक नहीं बनी। 3 साल में एक सड़क नहीं बनी? सड़क क्या, कुछ भी नहीं बन सकता। ये क्रिकेट की जाके ना, वो क्या उसका नाम है, वो बनाए, वो जहाँ पे खेलते नहीं, पीछे वगैरह बनाए, चाइना से इबरत हासिल कर ले। वो 9 दिनों में उन्होंने हॉस्पिटल बना दिया था। इनके बस का काम नहीं है, ना हो सकेगा। ये चोर सिपाही वाला जो सा खेल बंद करके कुछ दुनिया के भी काम करे। पकड़ लो उसको, नून लीग को पकड़ लो, इसको पकड़ लो, इसको को, ये दूसरा भी काम आपके तो ज़िम्मे है।
यानी ठीक है, एहतसाब वगैरह चलता रहना चाहिए, एहतसाब की बातें होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, मगर जो काम करने वाले हैं वो भी तो करें। शहरी यही कह रहे हैं, आप भी यहीं से गुजर बसर करते हैं, किस कदर पर? अभी तो बारिश अभी नहीं हुई है, 2 दिन 3 दिन हो गए यहाँ पे बारिश नहीं हुई, पानी खड़ा है, अगर होती है तो यहाँ पर क्या मंजर होता है? यहाँ पे गुजरना मुश्किल हो जाए। ये जो सी ट्रैफिक है ना, यहाँ से 1 मिनट के लिए भी आगे नहीं जा सकेगी, हर तरफ ब्लॉक ही ब्लॉक आपको नजर आएगा। तो फिर कैसे गुजारा करते हैं? गुजारा ये हुकूमत बिल्कुल फेल है भाई। ठीक है जी, इनका भी गिले शिकवे हैं। राना अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, ये बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है कि नई गवर्नमेंट जब भी आती है, किसी की भी आती है, चाहे वो काफ लीग के बाद नून लीग की गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, या नून लीग के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट क्यों ना हो, जो उनके मंसूबे होते हैं वो उनको इख्तिताम पजीर नहीं करते या उनको मुकम्मल नहीं करते। नए मंसूबे नए मंसूबे नए मंसूबे। ये आपके सवाल में बड़ा वज़न है, बड़ी अहमियत का हामिल है, लेकिन मैं अर्ज़ करूँगा 2008 से 2018 तक शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर थे और 2013 से 2018 तक मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म रहे। लेकिन आप देख लें कि ये जो इनॉग्रेशन की इफ्ताह की प्लेट है, ये भी 2 मार्च 2013 की है, जब ये रोड हमने मुकम्मल किया था। और मैं आज कहता हूँ कि 2013 के बाद 2018 के बाद आप देख लें कि 2000 आ गया, 2.5 साल में रिपेयर नहीं किया गया और जो सीवरेज का निज़ाम है वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। जो नालों की सफाई एनुअल बेसिस पे होनी होती है वो भी नहीं कर रहे, जिससे मैं समझता हूँ कि जो सीवरेज का सिस्टम है वो नाकाम हो चुका है। पानी खड़ा है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। हम कहते हैं आप काम करें, 100 दफ़ा इनॉग्रेशन करें, 100 दफ़ा इफ्ताह की प्लेट लगाएं, लेकिन आवाम को धोखा ना दें। आज ये रक्शे गुजर रहे हैं, तो रक्शे जब चलते हैं तो पानी इनके अंदर चले जाता है। मोटर बाइक जो लोग हैं, जो पैदल हैं, उनके लिए चलना मुश्किल हो चुका है और इसकी जिम्मेदार आफ्टर ऑल गवर्नमेंट ही होती है। बतौर अपोजिशन मेंबर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने तो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की, हमने तो लाहौर के अंदर अंडर पास बनाए, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह रोड्स बनाए। तो ये इनकी कारकर्दगी क्या है? ये कारकर्दगी 0 आउटपुट 0। मैं समझता हूँ कि इनका भी लें, इनसे भी बात करना ज़रूरी है कि आप भी यहाँ से गुजर बसर करते हैं, किन मसाइल का सामना रहता है? बेटा इधर तो हमेशा पानी खड़ा रहता है, तो निकालने कोई नहीं आता? नहीं, कोई भी नहीं आता, बहुत सी मुश्किल होती है इधर। और ये टूटी सड़क है, पीछे से ये उस साइड पे भी टूटी हुई है, तो कौन बनाएगा? कब 1 साल का सुना था, अभी 3 साल हो गए हैं, तो कोई भी नहीं बना रहा, कोई आता ही नहीं है इधर। हमको इधर बड़ी टेंशन होती है, परेशानी होती है, वो उधर से ऊपर से यू टर्न करके आना पड़ता है, इधर आधा घंटा इतने एरिया में लग जाता है। ठीक है जी, यानी इनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना रहता है। ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी यहीं पर गुजर करते हैं, यहीं से क्या मुश्किलात रहती हैं? जो बनने वाली चीज़ें होती हैं, जो मंसूबे शुरू कर दिए जाते हैं, मुकम्मल क्यों नहीं होते हैं? ये यहाँ से रोज़ाना गुजरते हैं, मगर यहाँ बड़ा टाइम लगता है, तो ये हैं सारे, इस वजह सारे यहाँ पर गड़े हैं, यहाँ पर ऑब्वियसली गुजरना मुश्किल हो जाता है। राना साहब, जब मंसूबे शुरू किए जाते हैं उसकी एक कॉस्ट होती है, एक लागत होती है कि इस लागत में ये मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा, मगर जैसे ही हम देखते हैं डॉलर का रेट ऊपर जाता है, लागत साथ साथ बढ़ती चली जाती है, जितना डिले होता है मंसूबे में कॉस्ट जो है बढ़ती जाती है, तो उसका जिम्मेदार किसे करार देना चाहिए? मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी होती है, जो मिनिस्टर और सेक्रेटरी होता है वो उसके जिम्मेदार होते हैं, और आफ्टर फेडरल गवर्नमेंट का मनसूबा हो तो प्राइम मिनिस्टर भी जिम्मेदार होता है, और उसी तरह अगर सूबाई मनसूबा तो वो चीफ मिनिस्टर होता है। आप ये देखें, इनॉग्रेशन की प्लेट लगी हुई है, ये काम हुआ था तो इसकी प्लेट लगी थी। आज मैं कहता हूँ कि ये ब्रिज मुकम्मल कर दें, क्योंकि जब बारिश होती है शुमाली लाहौर का जो राब्ता है वो कट ऑफ हो जाता है, क्योंकि मोस्टली हॉस्पिटल इधर हैं, मेयो अस्पताल, जनाह अस्पताल, और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि सक्सेस हॉस्पिटल। जब मरीज़ आते हैं तो ट्रैफिक ब्लॉक होती है, एम्बुलेंस जो गाड़ी है वो फंस जाती है, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो मोटरसाइकिल रक्षा है वो डिस्टर्ब है। जब पानी खड़ा हो जाता है तो ये इस गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी है। इस पर मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान को मेहरबानी करके एक्शन लेना चाहिए। वो जो शेख रशीद इंटरनेशनल नजूमी बनता है उसके होते हुए तकरीबन 120 रेलवे के एक्सीडेंट हुए हैं, तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, और पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान न्याजी साहब कहते थे कि ये नया पाकिस्तान है, तो मैं कहना चाहता हूँ
कि पुराने पाकिस्तान में तो डॉलर 110 रुपये का था और आज 170 रुपये का डॉलर हो चुका है। इसीलिए बात की जाती है, नए पाकिस्तान की बात की जाती है, मगर ये मंजर जो हम देख रहे हैं जो कि यहाँ पे 3 साल से है, इसको हम नए पाकिस्तान का नाम तो नहीं दे सकते। नया पाकिस्तान ऐसा नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका रोज़ यहाँ से गुजर बसर होता है जी? मुकामी मैं इधर के रहने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो 3 साल से ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो पा रहा है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, इसका कोई पुरसाने हाल क्यों नहीं है लोगों का यहाँ पर? पता नहीं उस्मान बुज़दार साहब क्यों नहीं इस तरफ तवज्जो दे रहे। ये इधर मामले काफ़ी देर के ख़राब हैं, सारी सड़कें टूटी फूटी हुई हैं। यहाँ पे काम शुरू हुआ था लेकिन पता नहीं फिर बंद कर दिया गया है, तवज्जो नहीं दे पा रहे ये लोग। इस तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे, काम शुरू किया गया था मगर फिर बंद कर दिया गया। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये 3 साल हो गए मंसूबा मुकम्मल नहीं हो रहा, जो शहरी हैं वो दुहाइयाँ दे रहे हैं जी कि हमें अजियत में मुब्तला है। वहाँ पर हम देख के आए हैं कि जी पानी खड़ा हुआ है, डेंगू का ख़तरा मंडला रहा है। ये मुकम्मल ही आप जो मर्जी कर लें, जब तक ये नून लीग की हुकूमत नहीं आएगी ये मुकम्मल नहीं होगा। क्योंकि ये नून लीग का मंसूबा था। नून लीग का मंसूबा था, ये इन्होंने जान के उनको ख़त्म कर दिया, उनकी हुकूमत को जल्दी से। यानी आप कह रहे हैं कि जो नून लीग के मंसूबे हैं वो ये मुकम्मल होने नहीं देना? नहीं होना चाहिए। ये पहले ही कह रहे थे हुकूमत आने से पहले ही कि हम पंजाब का हाल ऐसा कर देंगे कि पंजाब को हम बिल्कुल नहीं ऐसा कर देंगे कि पंजाब का हाल इतना बुरा हो जाएगा कि लोग देखेंगे कि वाकई इन्होंने सारा काम पंजाब पे किया है, बाहर किया ही नहीं कोई भी मंसूबे। चले जी, अब ये तो यकीनन ये आप सड़क देख रही हैं, ये पानी आज बारिश नहीं हुई, यहाँ पे आप सड़क देखते यहाँ पे ट्रैफिक सारी ज़िंदगी नहीं खुली। ये मंसूबा लारी अड्डे तक जाना था, ये मंसूबा है, ये ऐसे काम हो रहा है। तब्दीली कहाँ पे है? कौन सी तब्दीली? 2 साल 2.5 साल हो गए हैं, कौन सी तब्दीली है ये? यकीनन खान साहब कहते थे जी कि सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो सारा फंड है मुस्लिम लीग नून ने लाहौर पे लगा दिया, मगर यहाँ पर आप हालात आकर देखें तो यहाँ पर शायद ये वो हिस्सा था लाहौर का जहाँ पर खान साहब को काम करना चाहिए था या खान साहब के वज़ीर आला को काम करना चाहिए था शायद, लेकिन इस तरफ तवज्जो आ नहीं सकी है। मगर हमने आज थोड़ी सी कोशिश की है, अभी मज़ीद भी बात करेंगे इस हवाले से कि इस पर क्या होना चाहिए और नून लीग इस पर मज़ीद अपना क्या रोल प्ले कर सकती है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं शहर लाहौर अंदरून शहर के रहने वालों के मसाइल के हवाले से। एक मोरिया पुल मंसूबा जो कि 3 साल गुजर चुके हैं तकरीबन और मुकम्मल नहीं हो पा रहा, उसकी वजूहत हमने जानने की कोशिश की। हमने कोशिश की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मकामी रहनुमा हैं उनको हम यहाँ पर अपने साथ ले सकें, आप तक उनका जो मौक़िफ़ है वो पहुँचा सकें, मगर उनका ये कहना है कि वो उनका एक्सीडेंट हो गया है, वो नहीं आ सके। अल्लाह ताला उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। कुछ शहरी हमारे साथ मज़ीद यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आप मकामी यहाँ पर रहने वाले हैं, रिहायशी हैं, अभी हम यहाँ से गुजर के वापस आए, हमने कानों को हाथ लगा लिए कि आइंदा इस जगह से हमने गुजर नहीं करना। आपका तो रोज़ का गुजर है, कैसे गुजारा कर? भाईजान बड़ा जलील होन डे हैं। ये इमरान खान ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਾਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਠੇਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਇਹਨੇ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਰਹੇ हैं। ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ? KPK 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਡੇ ਹੀ ਆਵਾਮ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਕਰਪਟੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰਪਟੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤਬਦੀਲੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਆਣੀ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ? ਜਿਹਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਤਲੀਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। रोज़गार तबाह कर दिता, मकान दांगे मकान ख़त्म कर दे। रोज़गार रोज़गार की देना? रोज़गार देने वाली अल्लाह की ज़ात हैगी है, इन्हें की रोज़गार देना है? इन्हें पढ़ के खाना ख़राब कर छड़िया पाकिस्तान का जदों का भी आया है। ये यहाँ के रिहायशी हैं, मज़ीद भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पर जो सूरत हाल है। खान साहब ने कहा था तब्दीली आएगी, वज़ीर आला ऐसे लगा दिए हैं जिनको वसीम अकरम प्लस कहते हैं खान साहब, मगर वसीम अकरम तो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते थे। ये परफॉर्मेंस वसीम अकरम प्लस वाली है? नहीं, इनकी परफॉर्मेंस ये नज़र आ रही है ना। वो चोर थे ना, ये साथ हैं, ये चोरों का हालात सातों हालात है, ये मौके से पैदल चले के आए हुए हैं। वो चोर थे, ये साथ हैं, इनके दौर में यह काम हो रहा है। चोरों के दौर में सही थी सड़कें, रोड सही थे, अस्पतालों के सही था, और इन सातों के चक्करों में ये हाल है कि वहाँ गुजरने कासत हो रही है, सबको नज़र आ रहा है।
तो क्या मुतालबा करेंगे आप? मुतालबा यही है, इनको ला के गटर के बीच में डाला जाए। जो गटर ऊपर नजर आ रहा है, सामने नजर आ रहा है, उसकी कवरिंग करें आप। गंदा पानी ऐसे नमाजी गुजरने वाले सब तंग हैं। इनका भी यही कहना है जी कि हमारे वज़ीर आला, हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो खुद एक दफ़ा आए यहाँ पर, पैदल गुजरे, यहाँ से मोटरसाइकिल पर गुजरे, एक दफ़ा यहाँ से उनको लग पता जाए कि किस कदर परेशानी का यहाँ पे लोगों को सामना करना पड़ रहा है। मैं फिर वही कहूँगा कि ये भी लाहौर है, इस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, यहाँ पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो मसाइल हैं वो एड्रेस करें। जो मंसूबे शुरू कर दिए गए थे लोगों के लिए, अच्छे मंसूबे थे यकीनन, उनको मुकम्मल किया जाना चाहिए। सर ये बताइए कि अब हम देख रहे हैं कि MP है मुस्लिम लीग नून की सुमेरा कोमल साहिबा, उन्होंने यकीनन करारदाद जो है वो पेश की है पंजाब असम्बली में। मगर इसके अलावा आप क्या कुछ करेंगे कि वो मंसूबे, जिस तरह ऑरेंज लाइन ट्रेन भी हमारे सामने है, एक मोरिया पुल का मंसूबा भी हमारे सामने है, ये मुकम्मल किए जाएँ? मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि ये जो मंसूबा था जो 3-4 माह में मुकम्मल होना था, और जब फंड इसके रोक दिए गए, PTI ने कोर्ट में जाकर स्टे ले लिया, तो आप ये देखें कि 2.5 साल गुजर चुके हैं। इस मंसूबे की जो लागत है वो 3 गुना बढ़ चुकी है। उसके ज़िम्मेदार इमरान खान साहब हैं। और लाहौर का वासा कहाँ पे है, लाहौर का वेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पे है? ये आपके सामने जो गटर है, इससे गंदा पानी निकल रहा है और लोग पैदल चल रहे हैं। खाने पीने वाली अशिया, ये दुकानें साथ हैं। आज मैं समझता हूँ ये मुज़म्मरे सेहत भी है। कहाँ पे है फूड हेल्थ अथॉरिटी, कहाँ पे है? एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। चने की दाल 65 रुपये किलो थी, आज 190 रुपये हो चुकी है। यही जो सीमेंट है 550 रुपये का बोरी हो चुकी है। और जो सरिया है वो 1,20,000 का टन हो चुका है। इसकी कास्ट जो है उसमें इजाफा हो चुका है। गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं, इसका मुकम्मल फेलियर है। और हकीकत में माफियाज हैं। आटा गंदम 1400 रुपये मान ली गई, आज गंदम जो है वो 2400 रुपये मान ब्लैक हो रही है। और उसके ज़िम्मेदार इमरान खान साहब हैं। ये माफियाज हैं। हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट डिलीवर करे, लेकिन गवर्नमेंट डिलीवर नहीं करती। इस साहब के नाम पे ड्रामा किया जा रहा है। हकीकत में नैब, PTI, इमरान गठजोड़ है जो अवाम के बुनियादी हकूक़ पर घासपाना कब्जा कर चुका है। तेल महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, एक्शन नहीं लेते। जिस चीज़ पर एक्शन लेते हैं मेडिसिन 400% महंगी कर दी गई। मैं समझता हूँ कि आज इस गवर्नमेंट को डिलीवर करना चाहिए। और इमरान खान जो है वो इस महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत, बैड गवर्नेंस का जिम्मेदार है। और इमरान खान का खुद घर जो है वो भी ज़मान पार्क लाहौर में है। लेकिन मेरी बात सिर्फ मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये 2.5 साल से फंड कहाँ पे जा रहे हैं? कौम के टैक्सेस के पैसे कहाँ पर बर्बाद हो रहे हैं? ये एक लम्हा फिक्रिया है। मैं दोबारा फिर आपके सिटी 42 को और आपको राज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने इस इशू को टेकअप किया। हमने पंजाब असम्बली में रेजोल्यूशन जमा करा दिया। शबाशी साहब, इंशाल्लाह यही जो मानसून का मौसम है, ये लाहौर में पानी खड़ा नहीं होता था, अब 2-2 दिन पानी खड़ा हो जाता है। ट्रैफिक का निज़ाम बर्बाद हो गया है। ये लाहौर ही नहीं, पूरा पंजाब और मैं समझता हूँ इस्लामाबाद समेत इसके ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। और अदारों को एक्शन लेना चाहिए, इदारों को एक्शन लेना चाहिए। इनका यही कहना है कि जो मंसूबे इल्तवा का शिकार हैं वो क्यों हैं, जो मंसूबे शुरू किए गए उनको मुकम्मल होना चाहिए। बुज़ुर्ग शहरी हैं, इनसे ही बात करेंगे कि इनको किस कदर परेशानी का सामना रहता है और क्या ये नहीं चाहेंगे कि जो मंसूबे शुरू किए गए पिछली हुकूमत में, पिछले दौर में, वो इन्हें चाहिए, इनका फ़र्ज़ बनता है मुकम्मल करें, आवाम को मुश्किलात ना हो। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, असल में बात ये है कि जितने मंसूबे थे ना वो तो कोई भी हुकूमत आए वो चालू रहने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो पिछली हुकूमत के थे हम बंद कर दें या ना चलाएं, वो जारी रहने चाहिए। ये इन्होंने बंद करके ये बड़ा नुकसान किया। आप कह रहे हैं आसमान वज़ार साहब के अब ये इन्हें दोबारा चालू करेंगे, तो 2 साल कहाँ गए इनके? वो पिछले 2 साल कहाँ गए? अब ये शुरू करना चाहते हैं। इधर वो जो निज़ाम है वो पहले ही है, सारा सिस्टम सारा। ये तो मोरिया पुल देख लें आप, अभी तक 2 साल के बाद थोड़ा सा मुकम्मल हुआ, ये भी टूट फूट का सारा शिकार है। हमारे शुमाली लाहौर की तो बिल्कुल सुनी नहीं जाती यहाँ, बिल्कुल ऐसे समझते हैं ये कीड़े मकोड़े रहते हैं यहाँ। इनका ये कहना है कि शायद हमारे हुक्मरानों को लगता है कि खुदा न खास्ता कीड़े मकोड़े रहते हैं यहाँ पर, मगर शुमाली लाहौर पर, और ये वो अहम रास्ता जो शुमाली लाहौर को वस्ती लाहौर से मिलाता है, यहाँ पर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। क्योंकि आप ये सूरत हाल यहाँ पर देखें, क्या सूरत हाल है, किस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना है। हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं था
कि हम मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करें, बिल्कुल ये मकसद नहीं था। मगर एक छोटा सा मंसूबा, बड़े बड़े पुल हम देखते हैं मुकम्मल हो जाते हैं महीनों में, 3 साल होने को है, छोटा सा मंसूबा मुकम्मल नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से अब देखिए मसला कहाँ तक पहुँच चुका है। शहरियों को 3 साल से परेशानी का सामना है। तनकीद मकसद नहीं है, तनकीद बराए इस्लाह मकसद है। कोशिश करें कि इस मंसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल कर लें। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।